टिकट न मिलने से नाराज पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल अब दिख रहा है कि वो अपनी नाराजगी अब जाहिर भी कर सकते हैं। टिकट कटने पर कांग्रेस हाईकमान पर भी अब नाराज हैं, नाराजगी जताई भी है। 14 अक्टूबर को कार्यकर्ताओं से मीटिंग के बाद कोई फैसला भी ले सकते हैं। हरी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया। भरत सिंह बेनीवाल का यह कहना है, पिछले साल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे पवन बेनीवाल। इसी बात की नाराजगी है कि वो लगातार कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो पवन बेनीवाल पर भरोसा कांग्रेस आलाकमान ने जुटाया है। यही नाराजगी सबसे बड़ी है भरत बेनीवाल की। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस में अब बगावती सुर देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने अपनी टिकट कटने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हलके में उनसे पुराना कोई भी नेता नहीं है, तो फिर उनकी टिकट हाईकमान की तरफ से क्यों काटी गई है। उन्होंने कहा कि 1991 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था और उसके बाद से लगातार वो 2019 तक इलाहाबाद हलके में पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। बता दें कि भरत सिंह बेनीवाल हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी हैं। फिलहाल अब कांग्रेस प्रदेश की कमान प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के हाथों में है। वो तो इनकी हाईकमान की मर्जी है जी, हम क्या कह सकते हैं। उनकी सोच उसके पास है, आपकी सोच आपके पास है, मेरी सोच मेरे पास है। उनके दिल का उनको पता है। कांग्रेस सबसे पुराना सरते जिले में हूँ और कोई है। 91 में चुनाव लड़ा था, उसके बाद में कांग्रेस का कभी जरूरत नहीं है। मेरे 3 बार पहली कट चुकी थी जी, मैं कांग्रेस में रहा हूँ, फिर 3 बार मेरे को मिली। वो तो उनकी सोच है, मैं क्या कह सकता हूँ। तो वहीं उन्होंने कहा कि 14 अक्टूबर को कार्यकर्ताओं से मीटिंग के बाद एक बड़ा फैसला लेंगे। भरत सिंह बेनीवाल ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि इलाहाबाद उपचुनाव में पवन बेनीवाल को टिकट देने पर कांग्रेस को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल भरत सिंह बेनीवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं और 13 अक्टूबर तक उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। बिल्लू ने तंग किया, ऐसे नहीं तंग किया। तो फिर लगता नहीं कि कांग्रेस के वर्कर पवन को सपोर्ट करेंगे? वो तो क्या कहते हैं, मन है उनका। कोई नाराजगी दूर हो जाए तो, संतोष हो जाए तो करेंगे। अभी फिलहाल 14 तक वेट करेंगे। हाँ, तो 14 उसके बाद कोई हाँ, बात 15 14 15 क्या कुछ फैसला ले सकते हैं? वो उनकी मर्जी है, मैं नहीं कुछ कह। मेरा तो एक वोट है, मैं क्या। भरत सिंह बेनीवाल के बयानों से नहीं लगता कि वो इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस को अपना समर्थन देंगे। हालांकि प्रदेश कांग्रेस लगातार भरत सिंह बेनीवाल को मनाने के लिए संपर्क साधे हुए है, लेकिन भरत सिंह बेनीवाल फिलहाल प्रदेश कांग्रेस के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ये तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि भरत सिंह बेनीवाल किसी और पार्टी को अपना समर्थन देते हैं या फिर नहीं। नकुल जसूजा, सिरसा, खबरें अभी तक। टिकट न मिलने से नाराज पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल अब दिख रहा है कि वो अपनी नाराजगी अब जाहिर भी कर सकते हैं। टिकट कटने पर कांग्रेस हाईकमान पर भी अब नाराज हैं, नाराजगी जताई भी है। 14 अक्टूबर को कार्यकर्ताओं से मीटिंग के बाद कोई फैसला भी ले सकते हैं। हरी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया। भरत सिंह बेनीवाल का यह कहना है, पिछले साल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे पवन बेनीवाल। इसी बात की नाराजगी है कि वो लगातार कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो पवन बेनीवाल पर भरोसा कांग्रेस आलाकमान ने जुटाया है। यही नाराजगी सबसे बड़ी है भरत बेनीवाल की। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इलाहाबाद
एलनाबाद उपचुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस में अब बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने अपनी टिकट कटने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि एलनाबाद हलके में उनसे पुराना कोई भी नेता नहीं है, तो फिर उनकी टिकट हाईकमान की तरफ से क्यों काटी गई है। उन्होंने कहा कि 1991 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था और उसके बाद से लगातार वो 2019 तक एलनाबाद हलके में पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। बता दें कि भरत सिंह बेनीवाल हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी हैं। फिलहाल अब कांग्रेस प्रदेश की कमान प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के हाथों में है। वो तो इनकी हाईकमान की मर्जी है जी, हम क्या कह सकते हैं। उनकी सोच उसके पास है, आपकी सोच आपके पास है, मेरी सोच मेरे पास है। उनके दिल का उनको पता है। कांग्रेस सबसे पुराना सरते जिले में हूँ और कोई है। 91 में चुनाव लड़ा था, उसके बाद में कांग्रेस का कभी जरूरत नहीं है। मेरे 3 बारी पहली कट चुकी थी, मैं कांग्रेस में रहा हूँ, फिर 3 बारी मेरे को मिली। वो तो उनकी सोच है, मैं क्या कह सकता हूँ। तो वहीं उन्होंने कहा कि 14 अक्टूबर को कार्यकर्ताओं से मीटिंग के बाद एक बड़ा फैसला लेंगे। भरत सिंह बेनीवाल ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि एलनाबाद उपचुनाव में पवन बेनीवाल को टिकट देने पर कांग्रेस को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल भरत सिंह बेनीवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं और 13 अक्टूबर तक उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। पिल्लू ने तंग किया, ऐसे नहीं तंग किया। तो फिर लगता नहीं कि कांग्रेस के वर्कर पवन को सपोर्ट करेंगे? वो तो क्या कहते हैं, मन है उनका। कोई नाराजगी दूर हो जाए तो संतोष हो जाए तो करेंगे। अभी फिलहाल 14 तक वेट करेंगे। हाँ, तो उसके बाद कोई हाँ, बात 14-15 क्या कुछ फैसला ले सकते हैं? वो उनकी मर्जी है, मैं भी कुछ कह सकता। मेरा तो एक वोट है, मैं क्या। भरत सिंह बेनीवाल के बयानों से नहीं लगता कि वो एलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस को अपना समर्थन देंगे। हालांकि प्रदेश कांग्रेस लगातार भरत सिंह बेनीवाल को मनाने के लिए संपर्क साधे हुए है, लेकिन भरत सिंह बेनीवाल फिलहाल प्रदेश कांग्रेस के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ये तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि भरत सिंह बेनीवाल किसी और पार्टी को अपना समर्थन देते हैं या फिर नहीं। नकुल जसूजा, सिरसा, खबरें अभी तक। नकुल जसूजा हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नकुल, अब क्या लग रहा है? एक तरफ हरियाणा कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, दूसरी तरफ सभी चाहते हैं कि पवन बेनीवाल को मजबूत किया जाए इस उपचुनाव में, लेकिन भरत बेनीवाल ये तो लग रहा है कि कमजोर करेंगे पवन बेनीवाल को। देखिए, अब तक की जो बातें भरत सिंह बेनीवाल की सामने आ रही हैं उससे यही लग रहा है कि कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कमल, उसमें ये है कि कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा सिरसा में आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक रखी है, एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है। हो सकता है कि उस कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद या उससे पहले तमाम नेता जो भरत सिंह से बात करें। हालांकि नॉमिनेशन वाले दिन तमाम नेताओं ने ये बात जरूर कही थी कि भरत सिंह बेनीवाल को मनाने की कोशिश की जाएगी, और ये बात भी कही गई थी कि अगर किसी शख्स की चुनाव लड़ने की इच्छा होती है और उसकी टिकट कट जाती है तो उसे इस चीज की नाराजगी जरूर होती है। लेकिन अभी तक उनको मनाने का प्रयास किया गया नहीं किया गया, इस तरह की जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात सामने ये आ रही है कि कल जिस तरह से कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप सिरसा में आने वाली है, तो हो सकता है कि भरत सिंह बेनीवाल को मनाने की कोशिश की जाए। लेकिन दूसरी तरफ भरत सिंह बेनीवाल मुकर हो रहे हैं और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 14 अक्टूबर को वो कार्यकर्ताओं के साथ मिल बैठक कर एक बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि 13 तारीख को नामांकन वापिस लेने का अंतिम दिन है और उसके बाद ही वो कोई फैसला करेंगे। लेकिन उनके निवास पर निरंतर रोजाना कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है। और साथ ही साथ एक बात ये भी खास है कि भरत सिंह बेनीवाल कांग्रेस के मुखर है, तो जो विरोधी पार्टियां हैं कांग्रेस की, भले ही बीजेपी जेजेपी गठबंधन हो या INLD हो, उनके नेता भी उनके संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं भरत सिंह बेनीवाल से, क्योंकि उस इलाके में काफी दबदबा है उनका। उनके वोट जो उनकी तरफ से दावा किया जाता है कि उनके हजारों वोटर्स हैं उनकी सपोर्ट में, उनके समर्थक हैं,
और वो जहाँ चाहेंगे वो समर्थन। अच्छा नकुल, आपने कहा कि उनका खुद का दावा कि हजारों वोट व्यक्तिगत तौर पर वो प्रभावित कर सकते हैं। क्या वाकई में मौजूदा जो यहाँ पर राजनीतिक समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, मौजूदा जो स्थिति है, मौजूदा हालात है राजनीतिक उपचुनाव को लेकर, लगता है आपको, अगर फिर भी हम कहें मान लीजिए कि कांग्रेस से अगर नाराज हो जाते हैं, पवन बेनीवाल के सामने सीधे चुनौती पेश करते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं कांग्रेस आलाकमान से, कोई फर्क पड़ेगा कांग्रेस उम्मीदवार को? जी बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक बात है, कांग्रेस पर फर्क जरूर पड़ेगा क्योंकि वो वोट बैंक कांग्रेस का है और अगर कांग्रेस का वोट बैंक खिसकता है तो उसका सीधा सीधा असर कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव पर जरूर पड़ेगा। इसका फायदा विरोधी दल उठाने की कोशिश कर रहे हैं और जानकारी ये भी मिल रही है कि तमाम नेता संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि अभी किसी नेता ने भरत सिंह बेनीवाल को लेकर बयान तो नहीं दिया, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनसे कोशिश की जा रही है बातचीत करने की बाकी नेताओं की। लेकिन भरत सिंह बेनीवाल ने 14 अक्टूबर का दिन तय किया है कि 14 अक्टूबर को वो कोई बड़ा फैसला लेंगे और वो फैसला क्या होता है, क्या वो कांग्रेस के खिलाफ बगावत का झंडा उठाएंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे, ये 14 अक्टूबर को तय होगा। लेकिन कल की जो बैठक है, कल जो कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप सिरसा आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं स्थिति साफ हो जाएगी। कोशिश कांग्रेस के नेताओं की, शीर्ष नेताओं की, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से आते हैं, तो हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल उन्हें मनाने जा सकते हैं या उनसे कोई बात कर सकते हैं या फोन पर बात कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें भी निकल कर आ रही हैं। तो अभी फिलहाल पसोपेश की स्थिति है और 14 अक्टूबर को पूरी स्थिति स्पष्ट होगी कि भरत सिंह बेनीवाल का क्या रुख होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नकुल, आपकी जानकारी काफी अहम दी है और देखने वाली बात है कि अब क्या करते हैं, क्या फैसला लेते हैं भरत बेनीवाल। क्या पवन बेनीवाल के साथ मिलकर उनकी मदद करेंगे या उनके खिलाफ ही हो जाएंगे?